प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोग देखें ये क्वेश्चन, ये गुणनखंड ज्ञात करना है। दिया हुआ है x पे 6 ऋण 7 x पे 3 ऋण 8 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक ना? कैसे हल करेंगे इसको ध्यान दें। हल लिखेंगे, ये दिया हुआ है x पे 6 x पे 3, ठीक ना, मतलब x पे 3 दिया हुआ है। अब ये इसमें 3 पद है, तो अगर ये इस रूप में हो जाए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो जाए तो ये जो है हल हो सकता है। ठीक ना? ये क्वेश्चन है, यदि ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में हो जाए तो ये आसानी से हल हो सकता है। तो यहाँ पर हम x पे 3 दिया हुआ है, x पे 6 दिया हुआ है। यदि हम x पे 3 के बराबर कुछ मान लें तो यहाँ पर कुछ जो है इस प्रकार हो सकता है। जैसे मान लिया x पे 3 बराबर y, ठीक ना, x पे 3 बराबर y, तो इसको मान ले तो देखें ये ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है कि नहीं। ठीक है, तो माने y मान लिया गया। अब देखो x पे 6 है तो इसको x पे 3 इंटू x पे 3 लिख सकते हैं। तो यहां माना गया है y, x पे 3 बराबर y, तो y इंटू y बराबर y²। अब यहां मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा y² ऋण 7, x पे 3 बराबर y है तो 7y, ठीक ना, और ऋण 8। अब ax, यहाँ a छिपा हुआ है, ax² प्लस bx, b भी मिल गया, x भी मिल गया, प्लस 8, ठीक है। तो इस रूप में हो गया इसके समान, ठीक है। तो हम जो है अब इसे मान करके हल कर लेंगे। अब मान लिया ये x पे 3 बराबर y, तो y² बना, x के पावर 6 के बराबर y² हो गया और ऋण 7y हो गया, ऋण 8, ठीक है। अब इसको हम त्रिपदी के रूप में तोड़ेंगे। 8 एकन्ना 8, 8 गुणे 1 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 8 से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ 7 के बराबर आ गया। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे y² ऋण 8 ऋण 1, 8 ऋण 1 इंटू y ऋण 1। फिर लिखेंगे y² ऋण 8y ऋण ऋण का धन y, 1 का y गुणा y होगा ऋण 8। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे y, यहाँ y ऋण 8 आ गया, और यहाँ क्या होगा प्लस 1 कॉमन लिया जाएगा अपने मन से। जब कुछ नहीं निकलता है तो 1 कॉमन हो सकता है। अब y ऋण 8 यहाँ हो गया, y ऋण 8 यहाँ है, y ऋण 8 कॉमन हो गया तो क्या बचा, y धन a, y धन a। अब y का जो मान है रखने पर लिख देंगे, y का मान रखने पर रख दीजिए। y का मान कितना, x पे 3 है तो x पे 3 ऋण 8 एक कोष्टक में, और x पे 3 धन 1 एक कोष्टक में, ठीक ना। अब ये ध्यान दें कि ये गुणनखंड अभी नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, अभी इसको भी हम खंड करेंगे, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो अब ये क्या करेंगे, ये a पर स्क्वायर क्यूब प्लस b पर क्यूब के रूप में, a पर क्यूब माइनस b पर क्यूब के रूप में इसको तोड़ेंगे, ठीक ना। तो इसको हम इसी के रूप में तोड़ लेंगे, तो a प्लस b और a², ठीक ना, ऋण ab प्लस b², इसमें क्या होगा a ऋण b और a² प्लस ab और प्लस क्या हो जाएगा b²। ये जो है इस रूप में इसको हम तोड़ लेंगे। अब इसके बराबर क्या लिखेंगे, x पे 3 ऋण 2 पर 3, ठीक ना। ये आपको एक कोष्टक में हो गया, दूसरे कोष्टक में x पे 3 और प्लस 1 पर 3 लिख सकते हैं। ये इस रूप में हो गया। अब इसको हम तोड़ लेंगे, मझले कोष्टक में कर लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो x प्लस x ऋण 2 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x², और जो है यहाँ पर धन क्या हो जाएगा, x में 2 का गुणा होगा तो 2x
और प्लस 2 का वर्ग 4 हो गया एक कोष्टक में। ये मझला कोष्टक बंद हो गया। दूसरा जो है दूसरे मझले कोष्टक में इसको तोड़ेंगे, यक्स प्लस 1 हो गया। दूसरे कोष्टक में यक्स स्क्वायर और जो है माइनस ये यक्स का 1 में गुणा होगा यक्स हो जाएगा और यक्स का गुणा होगा क्या होगा यक्स होगा और प्लस 1 का वर्ग 1 होगा। ठीक ना, ये मझला कोष्टक बंद कर देंगे। इसी के रूप में तोड़ेंगे ए पर क्यूब प्लस बी पर क्यूब के रूप में ये है तो ए प्लस बी पहले लिख देते हैं ए प्लस बी के रूप में, तो यहाँ x और 1 है तो x प्लस 1 लिख देंगे और ए स्क्वायर अर्थात यहाँ x है तो x स्क्वायर हो गया। यहाँ ए भी ए और बी का गुणा कर लेते हैं तो ए के रूप में x है और बी के रूप में 1 है तो 1 का 1 में गुणा होगा तो x होगा, ये माइनस के रूप में होगा और प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 का वर्ग 1 हो गया। ठीक ना, और इसमें जो है माइनस वाले में ये हो जाता है ए ऋण बी तो x ऋण 2 और दूसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर और प्लस जो है x का 2 में गुणा होगा 2x और 2 का वर्ग 2 दूना 4। अब इस रूप में हो गया। अब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x ऋण 2 दूसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 तीसरे क्वेश्चन में x प्लस 1 दूसरे क्वेश्चन फिर x स्क्वायर ऋण x और धन a। ये आपका जो है अंतिम जो है रूप में ये गुणनखंड हुआ। ठीक ना, पहले आपको x पे q बराबर y मानना पड़ेगा, y मान करके त्रिपदी के रूप में करेंगे तो ये आपका गुणनखंड हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पर y का मान रख देंगे, y का मान रखेंगे जब तो x पे क्यूब ऋण 8 और x दूसरे क्वेश्चन में x पे क्यूब धन a एक क्वेश्चन में आएगा। अब इसको इस रूप में तोड़ेंगे, ये जो है सूत्र है, ये क्या है सूत्र है, इस रूप में इसको तोड़ लेंगे। अब तोड़ने के बाद जो है इसको इस तरह से लगा देंगे। ठीक ना, ध्यान दीजिए। अब ये जो है आपका ये आंसर हो गया। इस रूप से ये इस तरह से क्वेश्चन लगता है। आप लोगों को समझ में आया हो तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।